नमस्कार दोस्तों, आज 7 अगस्त हो गया। बड़ी खबरों में जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि भारत के सामने झुका पाकिस्तान। कुलभूषण जाधव केस में रियायत देने पर हुआ मजबूर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर पर तुर्की के बयान के बाद भारत ने दी है तुर्की को चेतावनी, हद में रहने की दी है हिदायत। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता ने बयान जारी करके बड़ा बयान, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने माना एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव जल्द खत्म होने के आसार नहीं है। चीन से आर पार के मूड में भी भारत तैयार, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच राजस्थान में 50 मुस्लिम परिवारों ने अपनाया हिंदू धर्म, बोले औरंगजेब के डर से बने थे मुसलमान, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच ओवैसी के बयान पर अखाड़ा परिषद का पलटवार, अब काशी और मथुरा को मुक्त कराने की बारी, ओवैसी को भेजेंगे पाकिस्तान, तो सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। और इस बीच एआईएमआईएम ओवैसी को एक बार फिर से शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने दी चेतावनी, बोले यहां रहना है तो शांति से रहे वरना पाकिस्तान भेज देंगे। ये भी खबर जानेंगे, तो सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने डिलीट कर दिया वो विवादित पोस्ट, जी हाँ, तो सब कुछ खबरें जानेंगे। लेकिन इससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि पल पल के अपडेट जो हम आपको देते हैं ब्रेकिंग न्यूज के रूप में वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोरोना से भी निपटेगा बल्कि देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि भारत के सामने झुका पाकिस्तान। कुलभूषण जाधव केस में अब रियायत देने पर हुआ मजबूर। दरअसल पाकिस्तान ने 3 सितंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई के दौरान भारतीय पक्ष को मौजूद रहने का आमंत्रण भेजा, और इसी के साथ पाकिस्तान सरकार ने भारतीय नागरिक जाधव को इसे काउंसलर एक्सेस देने की पेशकश कर दी है, जिसके संवाद के दौरान भाषा संबंधित कोई बाध्यता भी नहीं होगी। इस्लामाबाद की ओर से गुरुवार शाम नई दिल्ली की इस बाबत जानकारी देते हुए भारत को अपनी पसंद का वकील भी चुनने की छूट दे दी गई। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत के दबाव में पाकिस्तान ने आखिर पहला कदम उठाया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पर तुर्की के बयान के बाद भारत ने तुर्की को दी चेतावनी, कहा अपने हद में रहे तुर्की, पाकिस्तान के साथ मिलकर न रचे साजिश वरना ठीक नहीं होगा। बीते दिनों तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान के कश्मीर की तुलना फलस्तीन से करने के बाद भारत पर कोरोना संकट के दौरान कश्मीर में अत्याचार करने का आरोप लगाया गया था। दरअसल ईद उल अजहा के मौके पर एर्दोगान ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान से बात की थी। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को समर्थन देने की भी बात कही गई थी, लेकिन तुर्की सरकार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का क्षेत्र में शांति स्थापित करने में कोई योगदान नहीं है। और इसी को देखते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि ये तथ्यात्मक रूप से गलत और देश दुनिया भर में भारत की गलत छवि पेश कर रहा है तुर्की। ऐसे में अगर तुर्की अपने समय सीमा जितनी है उतने बोलने में रहे तो ज़्यादा ही ठीक होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनुराग श्रीवास्तव ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम तुर्की की हर बात का खारिज करते हैं और जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। ऐसे में कोई दुनिया बाहरी देश हमारे आंतरिक मसलों पर बिल्कुल भी ना बोले, और तुर्की खास करके ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी जो भारत के विरोध में होगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, रक्षा मंत्रालय ने भी माना आखिरकार एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव जल्द खत्म होने के आसार नहीं हैं। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं, इसके लंबा खींचने की भी संभावना है। ये बात खुद रक्षा मंत्रालय ने मानी है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2 अगस्त को भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच 5वें दौर की जो बातचीत हुई थी वो बेनतीजा रही है। लेकिन चीन के दुस्साहस को देखते हुए भले ही चीन प्योंगयांग में भारत के नियंत्रण वाले इलाकों में घुसा हुआ है, पर अब वो उल्टा भारत से प्योंगयांग से पीछे हटने को कह रहा है। इसे भारत ने सिरे से खारिज भी कर दिया है। आपको बता दें कि रविवार को हुई बातचीत में चीन प्योंगयांग से पीछे नहीं हटने पर अड़ा था और अब भारत से भी पीछे हटने की बात कही है, लेकिन भारत ने करारा जवाब दिया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में 50 मुस्लिम परिवारों ने अपनाया हिंदू धर्म, बोले औरंगजेब के डर से बन गए थे मुसलमान। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर जिले के सिरधारी में बीते बुधवार को राम जन्मभूमि पूजन के अवसर पर कई वर्षों से हिंदू रीति रिवाज अपना रहे 50 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। दाढ़ी,
जाति समाज से ताल्लुक रखने वाले 50 परिवारों की मुखिया ने कहा है कि औरंगजेब के समय उनके पूर्वज हिंदू थे जिन्होंने दबाव में आकर मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, लेकिन आज हम सभी अपनी मर्जी से हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले के सिरधरी उपखंड के मोतीसरा गांव में रहने वाले 50 मुस्लिम परिवारों के बुजुर्ग ने बताया है कि मुगल काल में मुस्लिमों ने हमें डरा धमका कर मुस्लिम बना दिया था और इसके बाद अब हम हिंदू धर्म में स्वेच्छा से कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये भी बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि ओवैसी के बयान पर अखाड़ा परिषद ने जताई नाराजगी, दी है खुली चेतावनी। बोले अब काशी और मथुरा को भी मुक्त कराएंगे, ओवैसी को भेजेंगे पाकिस्तान। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर एआईएमआईएम सांसद असद ओवैसी के बयान पर साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पलटवार किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी की ओवैसी को समझना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम बहुसंख्यक होने के नाते अगर मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है तो भारत हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद भी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है। महेंद्र नरेंद्र गिरी ने कहा कि वास्तव में भारत हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन यहाँ सभी धर्मों का पूरा सम्मान है। उन्होंने कहा है कि दूसरे धर्मों को मानने वालों को भी हम सनातनी सम्मान करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, उनके प्रति आस्था भी रखते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा है कि लेकिन अब जब कोई हमारे धर्म को ललकारता है और अपशब्द बोलता है तो हम उस पर डट कर सामना करने के लिए भी तैयार हैं। ओवैसी जैसे लोगों का स्थान पाकिस्तान है और अगर इसी तरीके से कटाक्ष और हिंदुओं के मसले में लगातार बोलता रहेगा तो ये ओवैसी के लिए ठीक नहीं होगा। अभी तो ये केवल और केवल झांकी है, अयोध्या के बाद काशी और मथुरा बाकी है, ये स्वयं अखाड़ा परिषद ने कही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें अमेरिका में भारत की जबरदस्त जीत, हिरल टिरपोनी डेमोक्रेट पार्टी की प्राइमरी चुनाव जीत गई हैं। आपको बता दें कि वॉशिंगटन भारतीय मूल की अमेरिकी चिकित्सक हिरल ने एरिजोना में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल की है। इस सीट पर उनका मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के सांसद डेविड से था। इस नए सर्वेक्षण में पता चला कि वो रिपब्लिकन उम्मीदवार से महज 3 अंक पीछे चल रही थी, लेकिन इस सीट को रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ भी माना जाता था। दरअसल आपको बता दें कि हिरल ने कहा है कि मैं एरिजोना के 6ठे कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्शन में नामित होकर सम्मानित महसूस कर रही हूँ। आपको बता दें कि भारतवंशी का अमेरिका में इस तरीके से चुना जाना काफ़ी ज़्यादा भारत के लिए भी गौरवान्वित करने वाली बात है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने डिलीट कर दिया विवादित ट्वीट, जफरयाल जिलानी ने दी है सफाई। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आखिरकार वो विवादित ट्वीट हटा दिया। दरअसल जिलानी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ट्वीट पर विवाद चल रहा था जिसको अब उसने हटा लिया था। दरअसल उसमें उन्होंने कहा था कि मस्जिद तो थी अयोध्या में और अयोध्या बाबरी मस्जिद के नाम से ही जानी जाती थी और आने वाले समय में भी वो मस्जिद ही रहेगी। और इसी को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा लोगों में गुस्सा था और एक धर्म विशेष खिलाफ टारगेट करना और समाज में नफरत फैलाने वाले इस ट्वीट के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए थे। और इसी को देखते हुए आनंद फानन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आखिरकार इस ट्वीट को डिलीट करना ही पड़ा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कश्मीर के 504 अलगाववादियों को अच्छे व्यवहार के मुचलके पर रिहा किया गया, डीजीपी ने किया बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया है कि 1 साल पहले आर्टिकल 370 के ज़्यादातर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद हिरासत में लिए गए 504 अलगाववादी नेताओं को अच्छे व्यवहार के मुचलके पर हस्ताक्षर करने के बाद रिहा कर दिया गया है। सिंह ने यह भी कहा है कि दूसरे राज्यों में जेलों में भेजे गए 350 अलगाववादी नेता और पथराव करने वालों में से केवल 50-60 ही जेल में हैं और बाकी लोगों को अब तक रिहा किया जा चुका है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। सुशांत सिंह सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती की मुसीबत बढ़ी, सीबीआई ने परिवार और उनके खिलाफ कर दी है एफआईआर दर्ज। दरअसल सुशांत सिंह सुसाइड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति, नरेंद्र मोदी समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने गुरुवार को रिया चक्रवर्ती और 5 अन्य के खिलाफ सुशांत
सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक षड्यंत्र रचने, चोरी, धोखाधड़ी, धमकी देने समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया। और सीबीआई के जांच में आने के बाद आपको बता दें, अब रिया चक्रवर्ती भी अपने घर पे लौट आई है और मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, मुसीबतें भी इसकी बढ़ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि ओवैसी के बयान पर नाराज हुए शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने ओवैसी पर बोला हमला। बोले पाकिस्तान तुम चले जाओ और यहाँ के मुस्लिमों को शांति से रहने दो। दरअसल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने गुरुवार को असद ओवैसी पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ओवैसी ये बयान दे रहा है, इससे समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। इसलिए ओवैसी जैसे लोगों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, क्योंकि इससे यहाँ के मुसलमानों को भी खतरा ही पैदा होगा। इसलिए यहाँ के मुसलमानों को भी शांति से रहने दे और इस तरीके के बयानों को देना बंद करे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेलों का किसानों को तोहफा, फल सब्जियों के लिए शुरू होगी किसान रेल सेवा। आपको बता दें कि किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत कर दी है। फल और सब्जियों के माल वाहन के लिए भारतीय रेल 7 अगस्त से अपनी पहली किसान रेल सेवा शुरू करने जा रहा है। रेलवे ने बृहस्पतिवार को कहा है कि ऐसी पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में पेश बजट में जल्दी खराब होने वाले फल सब्जियों जैसे उत्पादों के माल वाहन के लिए किसान रेल चलाने की घोषणा की थी। इस सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के तहत शीत भंडारण के साथ किसान उपज के परिवहन की भी व्यवस्था की गई थी। अच्छी खबर यह भी है। हम चलते हैं अगली लेते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान की रिहाई का मामला हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीडावाले की विरोध के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए रासुका के तहत जेल में बंद डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से बुधवार को जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और दीपक वर्मा न्यायमूर्ति के पीठ ने डॉक्टर कफील खान की मां नुसरत परवीन की तरफ से दायर याचिका पर यह बड़ा आदेश पारित कर दिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 अगस्त तय कर दी है। याचिकाकर्ता के मुताबिक डॉक्टर कफील खान एक सक्षम अदालत की तरफ से जमानत दे दी गई थी और उन्हें जमानत पर रिहा हो जाना चाहिए था। हालांकि 4 दिनों तक उन्हें रिहा नहीं किया गया और बाद में उन्हें फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया था, इसलिए उनकी हिरासत अवैध तरीके से है। तो ये एक इसमें हाईकोर्ट में ये बातें कही गई थी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश बैलेट पेपर से हो उपचुनाव, कांग्रेस ने राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को लिखा पत्र। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ, लेकिन सियासी दल सितंबर और अक्टूबर में उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव जल्द कराए जाने की भी मांग को लेकर राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से इस बात का अनुरोध किया है। श्रीलंका में हुए संसदीय चुनाव की तर्ज पर प्रदेश की 27 सीटों पर बैलेट पेपर से उपचुनाव कराया जाना चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि कोरोना संक्रमण में श्रीलंका में बैलेट पेपर से ही चुनाव में 71% लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, जो इस बात का संकेत है कि कोरोना संक्रमण में चुनाव कराए जा सकते हैं और बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाने चाहिए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। श्रीनगर पहुंचे नवयुक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, अधिकारियों ने किया उनका स्वागत। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के नवयुक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर पहुंच चुके हैं। हवाई अड्डे पर डीजीपी व अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। लगभग 9 महीने तक प्रदेश की कमान संभालने वाले मुर्मू भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होंगे। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है। फिलहाल बड़ी खबर में हम चलते हैं। अगली बड़ी खबर, दुनिया भर के कोविड-19 के आंकड़े 1,87,00,000 के आंकड़े पार कर गए। 1,87,52,000 कन्फर्म केसेस, तो मृतकों की संख्या 7,06,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में ही 49,03,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,60,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 28,62,000 कन्फर्म केसेस, तो 97,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। तो इंडिया में भी 19,64,000 कन्फर्म केसेस, तो
40,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों दुनिया भर में बढ़ रहे कोविड-19 के ये आंकड़े हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद का विवादित बयान, बोले वहां पे बाबरी मस्जिद थी और आने वाले समय में भी बनाएंगे बाबरी मस्जिद, मुस्लिम खौफ में ना आए। अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को मंदिर की पहली ईंट रखी। मंदिर की नींव रखने के साथ ही इस पर राजनीति भी शुरू हुई। सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भूमि पूजन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अयोध्या में मस्जिद थी और रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को खौफ खाने की जरूरत नहीं है। यूपी के संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। तो ये विवादित बयान, आप इनके लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।